हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओशियन में। दोस्तों, आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री करी थी, आप लोग जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग लाए हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्योंकि अनुच्छेद बहुत ज़्यादा है, तो उनमें से कौन से जो है हमें याद करनी चाहिए, कौन से एग्जाम के पर्पज़ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे अनुच्छेद को मैंने इस पीडीएफ में लिया है। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं उस अनुच्छेद को, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को, टाइम को बिना वेस्ट किए। ठीक है, तो इसकी भारतीय संविधान की जो है हमें यहाँ पे कुछ जो है सबसे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी होगी। ठीक है, बेसिक बातें, जिसमें हम लोग यहाँ बात करें कि टोटल इसमें भाग कितनी है। तो भाग हमारे जो है भारतीय संविधान में 22 है, 22, और अनुसूचियाँ कितनी है तो 12। तो इन सब पे भी मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा 3 से 4 मिनट की, जिसमें 12 अनुसूचियों के बारे में हो, डीपली जो है एक्सप्लेनेशन हो, और जो है ट्रिक वाइज से कैसे याद रखें इसके बारे में, और 22 भाग को कैसे याद रखें इसके बारे में भी आएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अनुच्छेद को जानेंगे कि कौन कौन से मुख्य अनुच्छेद हैं जिसको याद करना हमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे वो CGL हो, SSGD हो, CHSL हो, MTS हो। आए दिन जो है इन सारे अनुच्छेदों को रिपीट करते गए हैं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही मैंने PDF बनाई है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाग 1 के पहला जो है अनुच्छेद 1 के बारे में बात करते हैं। पहला अनुच्छेद में हमारा यहाँ कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। ठीक है, यूनियन का अर्थ है कि कोई भी राज्य उनसे अलग नहीं हो सकता है भारत के। अनुच्छेद दूसरा भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, जिसमें कहा गया अनुच्छेद दूसरा में कि कोई भी राज्य भारत में मिल सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य को भारत के जो है एरिया में मिला सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अनुच्छेद 3 जस्ट इसका ऑपोजिट दिया है कि मिलने के बाद कोई भी राज्य को उसकी सीमाओं से अलग नहीं किया जा सकता, सॉरी, उसके सीमाओं में और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है जैसा वहाँ की सरकार चाहे। ठीक है, तो 1 2 3 बड़ा ही ईजी हो गया है याद करना, तो देखते हैं। ठीक है, 1 में क्या कहा गया कि यूनियन है, कि कोई भी राज्य यहाँ से अलग नहीं हो सकता है एक बार जो शामिल हो गया। दूसरा में कहा गया है कि कोई भी राज्य को मिला सकते हैं, अब मिल गया तो उसको कोई भी राज्य को तोड़ मरोड़ सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नागरिकता जो दिया गया है हमारे भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अनुच्छेद का बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद जो है 5 से 11 में टोटली जो है नागरिकता की बात कही गई है। तो अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि अनुच्छेद 7 में क्या है, 8 में क्या है, तो हमें नागरिकता पर जो है क्लिक करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आते हैं अनुच्छेद 14। यह जो है समानता का अधिकार को, कि कानून के समझ जो है हमारे संविधान में यह लिखा गया अनुच्छेद 14 में कि कानून के समझ सभी समान है, चाहे वह राष्ट्रपति हो चाहे वह प्रधानमंत्री हो। ओके, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 14। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे की ओर जो है 15 अनुच्छेद जो है 15 आता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि 15 जो है जाति और भेदभाव से इसमें नहीं कर सकते हैं, जाति, लिंग, धर्म, इन सब के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में ये साफ लिखा गया है। फिर से आते हैं पीछे से। ठीक है, 14 जो है समानता का, कानून के समझ समानता दिया गया है, और कानून के समझ समानता 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहा गया है कि जाति भेद के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में कहा गया कि सरकारी नौकरी की समानता, कि सभी को जो है किसी भी सरकारी नौकरी में समान अधिकार से भाग लेने का है। ठीक है, अधिकार दिया गया है 16 के अनुसार। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 में हमारा क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत करा गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। पहले के ज़माने में छुआछूत बहुत चलता था, नीच जाति ऊंची जाति चलती थी, लेकिन उसी को जो है अनुच्छेद 17 के तहत अंत कर दिया गया है कि अब ऐसा करने पर आप लोग को जेल हो सकती है, एक उचित सजा भी हो सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 18 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें उपाधियों का अंत कहा गया है। इसमें कुछ विशेष उपाधियों को ही रखने की जो है परमिशन दी गई है। आप लोग कोई भी उपाधि, जैसे मैं डॉक्टर वगैरह रख सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ भी लगा देता है, सर, लॉर्ड पहले होता था ना कि अंग्रेजों को, तो ऐसा उपाधि जो है समानता को जो है डिसबैलेंस करती है। तो अनुच्छेद 18 के तहत क्या करा गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें RTI और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद, अगर खासकर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 19 के पहला में जो है क्या अनुच्छेद है, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 19 के पहला में। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अकेस की ओर। अनुच्छेद अकेस हमारा क्या कहा गया है? अकेस में कहा गया है कि प्राण एवं देही स्वतंत्रता, इसी के तहत जो है चालान भी काटा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद अकेस आप लोग को भली भांति समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे एक महत्वपूर्ण जो है 25 है हमारा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता इसमें दी गई है कि कोई भी इंसान धर्म की अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन उसकी जो है एक सरकारी नौकरी में शिक्षा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है 32। अनुच्छेद 32 हमें क्या कहता है? इसमें संवैधानिक उपचार के बारे में बात करी गई है और इसमें 5 प्रकार की रीट भी जारी की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो अगर कहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, कई बार पूछा गया है सेम यही क्वेश्चन, तो बोलेंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी की जाती है। ठीक है, और अगर बात करता कि हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना, एक सेकेंड, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है रीट। ठीक है, 5 को रीट। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग हाई कोर्ट की हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है रीट, उन्हें भी रीट जारी करने का हक होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जारी करेगा 226 अनुच्छेद के तहत जारी करेगा रीट। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा अनुच्छेद है 39 के क, एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब कानून के अगर कोई भी कानून हम लोग केस लिखाने जाएंगे तो इसमें जो है निःशुल्क लगेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं जोड़ी जाएगी। तो ये है हमारा अनुच्छेद 39 के क हो गया। और आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा एक 44 जो है इम्पॉर्टेंट है। 44 अनुच्छेद हमारा क्या है? समान सिविल संहिता के बारे में बात किया जाता है इसमें। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 44। ठीक है, और अनुच्छेद 50, इसको भी कई बार रिपीट किया गया है, खास करके जीडी में खास करके रिपीट किया जाता है अनुच्छेद 50। तो इसको करना बहुत ही अनिवार्य है जीडी वालों के लिए। तो बता देते हैं 50 में क्या है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है अनुच्छेद 50 के तहत। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से किस अनुच्छेद के तहत अलग किया जाता है, तो अनुच्छेद 50। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 के ए। 51 के ए में कई बार पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। या तो यहाँ पे 51 के ए लिखा हुआ होगा, 51 ए, या फिर होगा भाग 4 के ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को इस हिसाब से देख लेना, या तो भाग 4 का ए या फिर 51 का ए में होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 से 61 में, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ से कहाँ तक? 52 से 61, आप लोग रिपीट करते जाएं मेरे साथ। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 60, जिसमें महाभियोग की बात करी गई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट करा गया है। अनुच्छेद 60 क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है संपूर्ण जो है कैसे कैसे होगा, नहीं होगा, इसमें क्या होनी चाहिए, कितनी वोटिंग होनी चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अनुच्छेद 60 के तहत दी गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद 76 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 76 हमारा, इससे पहले एक छूट गया है 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति दिया गया है। जब किसी का फांसी या उम्र कैद हो जाता है तो इस पर क्षमादान कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, केवल राष्ट्रपति ही दे सकता है। तो ये है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद, क्या उसका नाम है? अनुच्छेद 76। इसमें अटर्नी जनरल के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में अटर्नी जनरल। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है? संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? वो भी राष्ट्रपति ही बुला सकता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत। आगे की ओर बढ़ते हैं। 108 हो गया हमारा। 108 के बाद आते हैं जस्ट इसके बाद 110, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितनी भी है अनुच्छेद सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 110 उसके बाद आते हैं। इसमें जो है धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। धन विधेयक का अर्थ है कि कोई भी बजट पारित, ठीक है, बजट इसके बाद आएगा, धन विधेयक ये है कोई भी बिल पास होना। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 110 हो गया क्या? धन विधेयक से संबंधित। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है 112 अनुच्छेद। 112 में जो है बजट के बारे में चर्चा की गई है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष एक बजट पारित होती है, उसी के बारे में चर्चा कौन से अनुच्छेद में करी गई है? अनुच्छेद 112। ठीक है, देखिए 12 और बजट दोनों सेम आ जाता है, तो आप लोग को ऐसे आप लोग को ट्रिकी वाइज से याद करना है। ठीक है, अब अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, और वही अध्यादेश अगर राज्यपाल जारी करे तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 213 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 213 अनुच्छेद के तहत वही अध्यादेश राज्यपाल भी जारी कर सकता है। अब आते हैं 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट है।
तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का ही, अगर सीजीएल का बात करें तो उसमें पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में, तो 124 में, ठीक है, और 129 में है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 143। 143 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है। कोई भी, मान लीजिए राष्ट्रपति फंस गया, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बिल पास हुआ, उस पर राष्ट्रपति को क्या प्रतिक्रिया देनी है, उसको पास करना है नहीं करना है, अगर कई बार कंफ्यूज हो जाता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 के अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो 143 हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से 124 में सुप्रीम कोर्ट, 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, और 143 में कौन है? राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अब आते हैं 148 के। 148 में है CAG, ठीक है, ये कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। तो CAG भी कई बार पूछा गया है, तो ये जो है अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। 148 के बाद हम लोग आते हैं 153। 153 में है जो है राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है कि हमारे देश में जो है एक राज्यपाल भी होंगी हर एक राज्य में, ठीक है। तो 153 में है क्या? राज्यपाल। और 161 में राज्यपाल क्षमादान शक्ति है, ठीक है। इसमें राज्यपाल भी जो है उम्र को, मतलब उम्र कैद रहेगा तो उसमें 10 साल 5 साल कर सकता है, लेकिन फांसी की सज़ा को एक छोड़ के इसमें राज्यपाल भी क्षमादान शक्ति का रखता है, ठीक है, कंटेनिंग करता है, समाधान शक्ति देने की हिम्मत रखता है, उसको अधिकार दिया गया है 161 के अनुच्छेद। तो किसके तहत राज्यपाल देगा क्षमादान? तो अनुच्छेद 161 के तहत देगा। और राष्ट्रपति क्षमादान कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 72, हम लोग पिछली बार कर चुके हैं, ठीक है। 161 हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या कहा गया है कि अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसमें था? सुप्रीम कोर्ट था 124 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है 124 में है, ठीक है, 124 में सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट की बात करें तो 214 में। और हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है, ये मैंने बताया था कि 226 के तहत रीट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है 32 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अनुच्छेद 243 से 243 ओ है, ठीक है, ये ABCD में ओ लेक्टर आता है, यानी कि 15 है इसमें। सभी जो है कहाँ से है? पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। अब पंचायती राज से संबंधित कहाँ से कहाँ कौन अनुच्छेद? 243 से 243 ओ तक। तो कई बार इसे रिपीट किया गया है, आप लोग भी इसे याद कर लें। अनुच्छेद 280 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वित्त आयोग के बारे में कई बार पूछा गया है। वित्त आयोग तो कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 300 का ये, अच्छा, इसका तात्पर्य क्या है? 300 का ये, 300 का ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था फंडामेंटल राइट में आता था, यानी कि भाग 3 में आता था, लेकिन अब जो है इसको कानूनी अधिकार कर दिया है गया है, ठीक है। 7 मौलिक अधिकार थी, अभी 6 मौलिक अधिकार है, और जो 7वां संपत्ति का अधिकार था उसको अब मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया, और कौन से अनुच्छेद में रख दिया? 300 के फर्स्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट करा गया है, आप लोग भी याद कर लें। अब आते हैं अनुच्छेद 315। 315 में UPSC का उल्लेख करा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार पूछ देता है। 315 के बाद आते हैं हम लोग 352 में। इसमें राष्ट्रपति आपातकाल, और इसके में 4 बढ़ाएंगे, 4 4 4 प्लस करते जाना है, ठीक है, +4 करते जाना है। सबसे पहले होगा राष्ट्रपति आपातकाल, उसके बाद राजकीय आपातकाल जिसमें राष्ट्रपति शासन ही होता है, उसके बाद लास्ट में आता है 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो कौन से आपातकाल के बारे में हम लोग चर्चा करें? अभी 3 प्रकार के आपातकाल। 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है, और 356 में राजकीय आपातकाल, और 360 में वित्तीय आपातकाल। और इनमें से कौन है जो एक भी बार नहीं लगा है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। तो इसी के साथ हम लोग सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं अनुच्छेद का। और इतना ही अगर आप लोग कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, तो आप लोग जो है पक्का यहाँ से कोई ना क्वेश्चन उतार सकते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए कोई ना एक तो क्वेश्चन आप लोग पक्का यहाँ से पकड़ लेंगे। तो इसी के साथ आप लोग को हैव अ गुड डे कहना मैं कभी नहीं भूलता हूँ। मेरा लास्ट का स्लोगन है हैव अ गुड डे ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोग इंतज़ार करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ अनुसूची। टोटल भाग इसमें 22 है, 22 अनुसूची लेके आ रहा हूँ, और अनुसूची 12 जो है भाग जो है 22 है उसको लेके आ रहा हूँ, और अनुसूचियाँ जो है 12 उसको भी लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और मेरे साथ जुड़ जाएं। और अगर आप लोग के दोस्त वगैरह भी है तो उनको भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे हो वीडियो तो।